अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शबीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और मेडिसिन प्रोक्लोरपेराजिन के बारे में इंफॉर्मेशन। प्रोक्लोरपेराजिन मार्केट में स्टैमिटिल के नाम से अवेलेबल है और स्टैमिटिल की ये टैबलेट 5 mg की कॉम्पोजिशन में आती है। अगर स्टैमिटिल के इस्तेमाल की बात करें तो ये चक्करों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके साथ साथ उल्टी और मतली की कैफियत को रोकने के लिए इंतहाई मुफीद है और ऐसे पेशेंट्स जिनको शिज़ोफ्रेनिया यानी दिमागी अमराज का शिकार है, दिमागी मर्ज है जिसमें एहसासात वगैरह डिस्टर्ब होते हैं या सोच डिस्टर्ब होती है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूं, सनोफी मेडिसिन कंपनी का ये प्रोडक्ट स्टैमिटिल इस वक्त मार्केट में सबसे सस्ता तरीन प्रोडक्ट है और चक्करों को ट्रीट करने का इससे बेहतर इलाज कोई भी मौजूद नहीं है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं या इसके इस्तेमाल की बात करूं कि कौन कौन सी हालातों में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, तो सबसे पहले अगर बच्चों में जिनकी एज 12 से 18 साल है, चक्करों का मसला है या उल्टी और मतली का मसला है, तो उसका 5 mg से 10 mg मैक्सिमम दिन में 3 मरतबा दिया जा सकता है। इट मीन्स इसकी एक गोली से 2 गोली, 5 mg की एक गोली है तो आप मिनिमम एक गोली दिन में 3 मरतबा और मैक्सिमम 2 गोलियां दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। अगर बड़ों में इसके इस्तेमाल की बात करें और बड़ों में चक्करों का मसला है तो आप इसकी 5 mg से 10 mg दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। मीन्स एक गोली से 2 गोली दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम डोज जो है वो आप 30 mg तक दे सकते हैं। वो वैसे ही बनती है कि आप 2 गोलियां दिन में 3 मरतबा तक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़ों में उल्टी और मतली की अलामात को आपने रोकना है कि शो हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको उल्टी और मतली होने वाली, तो क्या करेंगे, इसका 5 mg से 10 mg मीन्स 1 से 2 गोली दिन में 2 से 3 मरतबा ली जा सकती है। और अगर ऐसा है कि उल्टी हो रही है और उल्टी को रोकना है, मीन्स अलामात तो नहीं आई, अलामात तो गुजर गई जो हमने देख लिया पहले ट्रीटमेंट, अगर ऐसा है कि वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है और उसको रोकना है, तो इसका 20 mg दिन में 1 मरतबा, या अगर इससे भी फाका नहीं होता तो इसका 10 mg मीन्स 2 गोलियां मजीद आप दे सकते हैं इस 20 mg के 2 घंटे के बाद। तो उससे यह होगा कि उल्टी और मतली की वो कैफियत ठीक हो जाएगी। अब इसके साथ अगर शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, कोई दिमागी मर्ज जो है शिज़ोफ्रेनिया उसका पेशेंट है, तो उसका 75 mg से 100 mg डेली दिया जा सकता है डिवाइडेड डोजेज में। आपने डोज को डिवाइड करके मिनिमम 75 mg से मैक्सिमम 100 mg तक आप पेशेंट को दे सकते हैं शिज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए। अगर इस मेडिसिन के आपको साइड इफेक्ट्स की बात करूं, मुज़रसात के बारे में बताऊं, तो CNS डिस्टर्बेंस हो सकती है, कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, इसके साथ साथ हाइपोटेंशन हो सकता है या कुछ लोगों में गनुदी हो सकती है। देन अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो ऐसे डाटा अवेलेबल नहीं है तो इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ऐसी मैं जो बच्चों को फीड कराती हैं उन्हें भी ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर इस मेडिसिन के इंटरेक्शंस की बात करूं तो CNS डिप्रेसेंट्स के साथ इसके इंटरेक्शंस आती हैं, इसके साथ साथ अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन आता है, एनाल्जेसिक्स जो है पेन किलर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन आता है और लिथियम के साथ इसका इंटरेक्शन आ रहा होता है। अगर इस मेडिसिन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूं कि किन किन लोगों को या किस किस स्टेज में नहीं देना चाहिए, तो अगर कोमाटो स्टेट है, कॉमिक स्टेट है तो उसमें नहीं देना चाहिए। इस तरह अगर बोन मैरो डिप्रेशन है उसमें नहीं देना चाहिए। इस तरह अगर हार्ट फेलियर है या एपिलेप्सी का पेशेंट है तो उनको भी ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। इसके साथ साथ वो लोग जो इस सॉल्ट से एलर्जिक हैं, इस मेडिसिन से एलर्जिक हैं, उनको भी ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मजीद भी आप इस मेडिसिन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर पूछिए। शुक्रिया।